दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूज की जिसकी काफी ज्यादा चर्चा है म्यूचुअल फंड में। वो है एएमएफआई द्वारा एक दिशा निर्देश। एएमएफआई कौन है? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, जो कि म्यूचुअल फंड के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को मैनेज करती है इंडिया में। ठीक है, तो एएमएफआई एक ऐसी संस्था है जो म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करती है, उनके सारे रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है। तो उसने एक दिशा निर्देश दिया हुआ है स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी के ऊपर। तो अगर आप भी स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो लमसम हो या वो एसआईपी हो, कैसे भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो ये न्यूज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और आपको इससे सीखने की जरूरत है कि आपको क्या करना चाहिए मार्केट में आगे। आखिर एएमएफआई ने ऐसा क्यों कहा और क्या दिशा निर्देश दिया है और आपको इससे क्या सबक लेना है और आपको क्या करना है आगे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर एएमएफआई ने क्या कहा है और क्या दिशा निर्देश दिया है। तो एएमएफआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने कहा है, खास करके एएमसी जो फंड हाउस जो होती है एएमसी की, जैसे कि एसबीआई का हो गया, निपॉन इंडिया का हो गया, पराग पारिक का हो गया या टाटा का हो गया, तो जो भी फंड जो जिनके भी फंड्स मार्केट में है, जो फंड हाउस है, उनको दिशा निर्देश दिया है कि जब आपके यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको इन्वेस्ट करने के पहले उनको रिस्क एप्टीट्यूड बताना होगा स्मॉल कैप और मिड कैप का। अब रिस्क एप्टीट्यूड क्या, रिस्क क्या क्या है होता है, वो सब आपको डिस्क्लोज करना होगा, बताना होगा कि हाँ आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं या मिड कैप में कर रहे हैं, तो इसमें ये रिस्क है। अब कुछ उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि आपको ये बताना होगा कि कितना लिक्विडिटी इस फंड में, इस स्मॉल कैप फंड में है, कितना वॉलेटिलिटी है, कब मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, कितना डाउन जा सकता है, कितना अप जा सकता है, ये सब आपको बताना होगा। फंड की वैल्यूएशन क्या है आपको ये बताना होगा और पोर्टफोलियो टर्नओवर क्या है ये भी आपको बताना होगा। तो ये सब बताने, ये सब निर्देश दिया हुआ है। तो इसके ऊपर बहुत सारे जो इन्वेस्टर है, जो एसआईपी करते हैं या म्यूचुअल फंड करते हैं, उन लोगों के मन में थोड़ा सा डर आ गया है कि जो एएमएफआई जो संस्था है वो फंड हाउस को ऐसा बोल रही है, इसका मतलब क्या स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो गया है? क्या हमें पैसे निकाल लेने चाहिए? क्या हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? तो ये सब जो सवाल है इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप में या स्मॉल कैप में, तो इस निर्देश के द्वारा आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर एएमएफआई ने ऐसा क्यों कहा है। इसके पीछे दो कारण है। इसके पीछे सबसे पहला कारण है पिछले साल का रिटर्न। 2023 का अगर आप रिटर्न देखेंगे ना, स्मॉल कैप और मिड कैप का भयंकर रिटर्न मिला हुआ है। रिटर्न की मैं बात करूं तो पिछले साल 2023 में जो स्मॉल कैप का एवरेज रिटर्न है वो 40% का एवरेज रिटर्न मिला हुआ है और मिड कैप का एवरेज रिटर्न 37% का है। ये पिछले साल की मैं बात कर रहा हूं, इतना अच्छा रिटर्न मिला हुआ है। प्लस दूसरा जो कारण है वो है पैसा इनफ्लो। जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है, बहुत ज्यादा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट हुआ है। स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हुआ है तकरीबन 41,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ है 2023 में, और मिड कैप में 30,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ है मिड कैप में। तो इन्वेस्टर ने इतना ज्यादा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में जब डाला, तो जो एएमएफआई है यानी कि संस्था है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, उनके मन में आया कि हाँ इतना ज़्यादा पैसा जब मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में, तो जो एएमसी वेबसाइट है क्या वो रिस्क बता नहीं रही है कि स्मॉल कैप और म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप और मिड कैप में कितना ज़्यादा रिस्क है। तो इसी कारण से एएमएफआई ने ये दिशा निर्देश दिया है एएमसी वेबसाइट को। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में जो ये दिशा निर्देश दिया हुआ है, क्या सच में स्मॉल कैप और मिड कैप में कितना रिस्क है, हम इसके ऊपर पहले बात करेंगे। तब बात करेंगे कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए स्मॉल कैप काम कैसे करता है। सबसे पहले आप ये देखिए, जब आप स्मॉल कैप में पैसा डालते हैं तो जो स्मॉल कैप का जो फंड मैनेजर रहता है, ठीक है, जो फंड को मैनेज करता है, वो क्या करता है वो पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है।
तो जो भी पैसा उसके पास आता है उसका 65% वो मनी क्या करता है, वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, और बाकी का 35% मनी वो या तो कैश इनफ्लो में रखता है या वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देता है। तो जो 65%, जो टेंशन की बात क्या आती है, 65% जो पैसा जो स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, वो स्मॉल कैप स्टॉक्स कैसे होते हैं, वो हाई वोलेटिलिटी वाले स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं। मतलब या तो वो 200% अप जाएंगे या तो वो 200% डाउन जाएंगे। मतलब हाई वोलेटिलिटी होती है उनकी, मतलब बहुत जल्दी ऊपर भी जाते हैं, बहुत जल्दी नीचे भी जाते हैं। मतलब उनका पैसा या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा या तो बहुत ज़्यादा गिर भी सकता है। तो ये जो रिस्क होता है, ये रिस्क जानना जरूरी होता है। यही रिस्क के बारे में बात करना चाहते हैं एएमएफआई कि आप अपने इन्वेस्टर को ये बताइए कि आप जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसमें कितना ज़्यादा रिस्क है या वॉलेटिलिटी है। ठीक है, अब इससे डरने की ज़रूरत है या नहीं, मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। क्या ये जो अप डाउन हो रहा है रिस्क, इसमें आप जैसे इन्वेस्टर जो आप एसआईपी करते हैं या आप लमसम करते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए? अब देखिए, इससे जो हाई वोलेटिलिटी जो रिस्क होते हैं, जो स्मॉल कैप इन्वेस्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है, इससे डरने की जरूरत सिर्फ एक टाइप के लोगों की है। वो किसकी है? जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो डाउन चल जाते हैं, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए जाते हैं। जब आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे किसी भी अच्छे स्मॉल कैप फंड का, चाहे आप निपॉन इंडिया का उठा के देखिए, टाटा का उठा के देखिए, या कनारा रोबोको का उठा के देखिए, या क्वेंट का उठा के देखिए, जो स्मॉल कैप का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, जब से वो मार्केट में आया है तो वो देखेंगे कि वो मार्केट जब डाउन जाता है ना, तो वो 40% 50% डाउन चल जाता है कभी कभी। लेकिन जब आप एवरेज रिटर्न देखेंगे लॉन्ग पीरियड का ना, वो हमेशा आपको बहुत बढ़िया पैसा बना के देता है। तो इससे डरने की जरूरत सिर्फ उन लोगों के है जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप में, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 महीने के लिए। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं उन लोगों को डरने की जरूरत है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल कैप में, जो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 25 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग पीरियड के लिए अपने गोल के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि उनको इतने साल बाद इतना पैसा चाहिए, उसके लिए जो इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को कभी भी इसमें देखिए, आप जब आप इसका रिकॉर्ड देखेंगे ना, कभी भी इसमें आपको नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको देखने को मिलेगा अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। तो इससे डरने की जरूरत, इस जो एएमएफआई ने जो ये निर्देश दिया हुआ है फंड हाउस को, इससे डरने की जरूरत सिर्फ उन लोगों को है जो स्मॉल टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कम समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी में या लमसम में, कभी भी कम समय के लिए इन्वेस्ट मत करिए। जब भी इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट। मैं जब भी वीडियो में बताता हूं, चाहे किसी भी फंड के बारे में बात करता हूं, मैं हमेशा कहता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड से पैसा कमाना है, मोटा पैसा बनाना है, तो शॉर्ट टर्म पीरियड पे इन्वेस्ट मत करिए। कम से कम अपने फंड को 10 से 15 साल का टाइम दीजिए ताकि वो कंपाउंड हो और आपको पैसा भयंकर बना के दे। ठीक है, तो इससे डरने की जरूरत सिर्फ उन लोगों को है जो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। तो ये आपका डर दूर हो गया होगा आई थिंक, ये एएमएफआई जो ने ये निर्देश दिया है। चलिए अब हम कुछ कमेंट्स का आंसर देते हैं। कुछ 3-4 कमेंट्स आए थे जिससे मुझे लगा कि इसका जवाब देना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कमेंट्स को पिक कर रहा हूं। तो चलिए कमेंट्स का आंसर हम देते हैं। अब देखिए, पहला जो कमेंट आया है वो है पांडे जी की तरफ से। पांडे जी ने कमेंट किया है कि सर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में एसआईपी के लिए सही है क्या? अब दोस्त मैं बात करूंगा पांडे जी कि जो निपॉन इंडिया जो है लार्ज कैप, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग पीरियड का ये करते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लीजिए, अगर आप निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको निपॉन का लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक ही फंड हाउस के 2 कैटेगरी के फंड लेके क्या करेंगे? तो अगर आप उसका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो आप लार्ज कैप में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप उसका स्मॉल कैप में नहीं अगर करते हैं तो आपको किसी और अच्छे फंड का लार्ज कैप लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अलग अलग फंड को चूज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे कमेंट की तरफ चलते हैं हम। वो है, हमसे पूछा है बंटी साइनी जी ने, उन्होंने सवाल किया है कि सर अगर हम बैंक से एसआईपी करते हैं तो बैंक हमसे कितना चार्ज लेगा और हमारे अकाउंट में कितना पैसा आएगा, जब हम पैसा निकालेंगे तो कितना पैसा काट के आएगा? वो ये सवाल करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब आप किसी बैंक से एसआईपी करते हैं,
ठीक है। तो बैंक एक्चुअली आपसे डायरेक्ट चार्ज नहीं काटता है एसआईपी करने का। आप चाहे बैंक से करें, चाहे आप किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से करें, किसी एजेंट के थ्रू करें, खास करके बैंक से जब आप करेंगे तो वहां पर डायरेक्ट आपसे चार्ज नहीं काटा जाता। आपसे पैसा कैसे लिया जाता है? देखिए, आप जब आप किसी फंड को सजेस्ट करते हैं या किसी फंड को करवाते हैं आपसे, जब आप एसआईपी करते हैं बैंक के थ्रू, तो उनमें उनका कुछ % कमीशन बना रहता है। वो कमीशन कहां जाके जुड़ता है? एक्सपेंस रेशियो में। जब आपका जो फंड जब फंड का देखिएगा एक्सपेंस रेशियो, तो जब आप बैंक से करते हैं तो उस फंड का एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है, और फंड का एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है तो आपको लॉन्ग रन में आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ता है तो आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलता है। फंड मतलब कुछ 1% का रिटर्न आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे पैसा नहीं लेगा बैंक, लेकिन आपका कुछ 1% का कमीशन उनका बना होता है जो एक्सपेंस रेशियो में बढ़ेगा, और एक्सपेंस रेशियो में आपको 1% का रिटर्न कम होके मिलेगा। तो लॉन्ग पीरियड में क्या होगा कि वो 1% तकरीबन 20 से 30 लाख रुपए का अंतर डालता है जब आप 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद पैसे निकालते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक से ना करके आप किसी ऐप से करें। आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप्स है, ग्रो ऐप, अपस्टॉक, एंजल वन, फोन पे। ग्रो ऐप से भी कर सकते हैं, बहुत ईजी लगता है। तो आप डायरेक्टली करेंगे तो आपको जो वो 1% का जो कमीशन बना रहता है वो आपको नहीं लगेगा, ठीक है। और आपको ऐसे डायरेक्टली तो बैंक नहीं लेगा, लेकिन लॉन्ग पीरियड में आपको एक्सपेंस रेशियो आपका बढ़ जाएगा और थोड़ा बहुत आपको नुकसान देखने को मिल सकता है रिटर्न में। तो आई होप तो और भी कुछ कमेंट्स आए थे, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है। तो मैं और जो कमेंट्स है उनका जवाब कल देने की कोशिश करूंगा, कल के वीडियो में। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी कमेंट्स करिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले फाइनेंशियल वीडियो में, अच्छे वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी हौसला मिल सके कि हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट बना सके, अच्छे अच्छे आपको नॉलेज दे सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।